14 फरवरी 2019 पूरी दुनिया प्यार का जश्न मना रही थी। तभी पुलवामा की एक सुनसान सड़क पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। सीआरपीएफ के जवानों का एक काफिला घर लौटने के सपनों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका, आतंक का वो बल जिसने 40 बहादुर जवानों को हमसे छीन लिया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत के दिल पर वार था। 14 फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे, जिसे अब हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया प्यार का जश्न मना रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की वादियों में उस दिन मौत छिपी बैठी थी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, सीआरपीएफ के जवानों का एक विशाल काफिला आगे बढ़ रहा था। 78 गाड़ियां, 2500 से ज्यादा जवान। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला होने वाला था। जवान अपने अपने घरों से दूर ड्यूटी पर थे। किसी ने सुबह परिवार से बात की थी, किसी ने बच्चों से वादा किया था, जल्दी लौटूंगा। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सड़क के दोनों ओर शांत घाटियां, लेकिन इस शांति के पीछे एक खौफनाक साजिश पल रही थी। दोपहर करीब 3 बजे काफिला लेथपोरा के पास पहुंचा। तभी अचानक एक सफेद मारुति इको कार लिंक रोड से तेजी से निकलती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले एक जबरदस्त धमाका, जिसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग की लपटें, धुआं, चीखें। कुछ ही सेकंड में 40 जवान हमेशा के लिए खामोश हो गए। पूरा देश स्तब्ध था। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही खबर थी, पुलवामा अटैक। दिल्ली में तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और तीनों सेना के प्रमुख एक ही सवाल पर काम कर रहे थे। ये हमला कैसे हुआ और जवाब क्या होगा? हमलावर आदिल अहमद डार घटना स्थल पर मारा गया। पीछे बचा सिर्फ मलबा, लेकिन यही मलबा साजिश की चाबी बनने वाला था। एनआईए की टीम मौके पर पहुंची। उन्हें एक छोटा सा पार्ट मिला, शॉक अब्जॉर्बर का टुकड़ा। यही टुकड़ा पूरे केस को खोलने वाला था। जब उस पार्ट के नंबर ट्रेस किए गए तो पता चला ये कार 2011 मॉडल की थी और कई बार बिक चुकी थी। जांच आगे बढ़ी। एक नाम सामने आया, सज्जाद भट्ट। हमले से कुछ दिन पहले ही उसने ये कार खरीदी थी और अब वो गायब था। अब ये साफ था, ये सिर्फ एक आत्मघाती हमला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। अब जांच का फोकस बदल चुका था, क्योंकि अब बात सिर्फ हमलावर की नहीं थी, बल्कि उसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड की थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कॉल रिकॉर्ड खंगाले, चैट्स और डिजिटल ट्रेल्स को जोड़ा। मुदासिर खान, जो जैश-ए मोहम्मद का एक बड़ा कमांडर था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके पीछे और भी बड़े नाम छिपे थे। जांच ने सीमा पार तक के लिंक उजागर कर दिए और भारत ने तय किया, अब जवाब दिया जाएगा। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत अपने शहीदों का बदला लेना जानता है। 14 फरवरी 2019 ये दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस दिन देश ने अपने 40 वीर सपूत खो दिए थे।